अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। बच्चों के कपड़े धोए थे, अब ड्राई हो गए थे, तो मैंने सोचा इनको समेट लिया जाए क्योंकि न्यू कबर्ड की तो अभी तक ओपनिंग नहीं हुई। तो मैंने सोचा अभी पुरानी जगह पे इनको समेट के रख दिया जाए। मेरे सभी व्लॉग्स ऐसे ही कामों से स्टार्ट होते हैं, क्या करें, घर में काम ही इतने होते हैं और हाउसवाइफ की ज़िंदगी ही ऐसी है कि भाई यही काम है और यही फिर दिखाए जाते हैं। खैर, कपड़े समेटने के बाद मैंने सोचा बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड को आज बोला था बाज़ार जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, ग्रोसरी वगैरह करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, काम अपने जो वाइंड अप है वो कर लूँ, तो उसके बाद तुम तैयार हो जाओ तो मैं आ जाऊँगा। पर मैं अपने लिए ये नया स्यापा खोल के बैठ गई हूँ। बर्तन धोए, बर्तन धोने के बाद मैंने ऐसे ही ये ओवन उतार लिया। मैंने कहा आज इसको साफ़ कर लूँ। और अब मेरे माइंड में चल रहा था कि ये ना हो हस्बैंड नीचे आए तो वो कहें तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई हो, ये तुम क्या काम लेके बैठ गई हो। खैर, ये काम ऐसा था जो इतने दिनों से पेंडिंग चल रहा था ना। ओवन मेरा ऊपर पड़ा होता है, वहाँ से ही हाथ नहीं पड़ता, इसलिए वो साफ़ नहीं हो पाता। और दूसरा मसला है ये जो आपके सामने है, हर घर का मसला, कहानी घर घर की, कि भाई गैस नहीं आती है। चूल्हा जला हुआ है लेकिन गैस देखें कितना तंग किया हुआ है। मैंने कहा पानी थोड़ा सा गर्म हो जाता ना तो ईज़िली प्लास्टिक शीट्स जो है और जो फूल वगैरह हैं सब, वो ईज़िली मैंने उनको वॉश कर लूँगी। और ये तीलियाँ जला जला के आप हालत चेक करें चूल्हे की क्या हो गई है बेचारे की। खैर, मैंने कहा गर्म पानी को गोली मारो, ऐसे इनको वॉश कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी से प्लास्टिक्स पकड़े, उनको मैंने कहा वॉश कर लूँ। मैल आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कितनी ज़्यादा जमी हुई है। और फ्रिज का काम होता है या इस तरह के ओवन के काम होते हैं ना, ये पेंडिंग पे ही जाते हैं क्योंकि डेली के इतने काम होते हैं। लोगों को यही लगता है कि भाई किचन साफ़ सुथरा मिलता है तो शायद ये साफ़ ही रहता है। भाई नहीं, इसके पीछे जान मारनी पड़ती है क्योंकि मिट्टी तो कहीं ना कहीं से आ ही जाती है रास्ता ढूंढ कर। तो खैर, मैंने ये प्लास्टिक वॉश कर रही थी, इनको वॉश करने के बाद अभी थोड़ी थोड़ी गैस आई थी तो मैंने सोचा था जो फ्लावर्स हैं ना उनको भी गर्म पानी डाल के तो उसके अंदर रख देती हूँ क्योंकि उस तरीके से वो साफ़ नहीं होंगे अगर ठंडे पानी में ही रखेंगे। क्योंकि आजकल सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ी है ना कि टैंकी का पानी तो सोचो बर्फ़ हुआ होता है बस। तो बर्तन धोने तो मुश्किल होते हैं, तो इनकी मैल कैसे उतरेगी। मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो भाई सर्दी इतनी है, किसी का भी काम करने को दिल नहीं करता, तो हम लोग व्लॉग्स कैसे बना के डालें। सीधी सी बात है भाई, हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉग्स बनाने की। तो अभी ये थोड़ा सा कंटेंट था, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लिया जाए। तो गर्म पानी में भिगोने का ये फ़ायदा होता है कि देखें ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। आप हल्के हल्के हाथ मारें इसके ऊपर और इनकी जितनी वो उसके ऊपर ब्लैकनेस होती है ना सारी वो साफ़ सुथरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर्स भी अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिए हैं। अब होता है बाद में इनका ड्राई होने का वेट, क्योंकि सर्दियों में चीज़ें ड्राई होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं। तो मैंने यही सोचा था पहले इनको वॉश करके रख देती हूँ, जब तक ओवन क्लीन होगा ना तब तक ये सारे फ्लावर्स भी ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद बारी आई ओवन की, तो पानी थोड़ा सा गर्म था, उसके साथ मैंने सोचा इसको मैं साफ़ कर लूँ। तो बड़े हल्के हाथों के साथ साफ़ करना पड़ता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर ओवन फाइनली साफ़ हो गया। बहुत मेहनत लगी, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ साफ़ नहीं होती, बाजू थक जाते हैं साफ़ कर करके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खैर, ये साफ़ हो गया ना तो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा चलो जी अब 1 महीने के लिए सुकून रहेगा ज़रा। तो तब तक प्लास्टिक शीट्स भी ड्राई हो गई थी, तो मैंने ना ये प्लास्टिक शीट रख दी। अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आएँ और इसको चुक के इस तरह ऊपर रखें, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी। खैर, यहाँ पे ये सारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद हस्बैंड मेरे आ चुके थे। मैंने यहाँ पे बच्चों के फ्रूट्स वगैरह लिए क्योंकि वो ट्यूशन गए हुए थे। मैंने कहा आएंगे तो उनको फ्रूट्स कट करके देना है। हम लोग जा रहे थे बाज़ार, तो मैंने कहा ये फ्रूट्स नीचे अपनी सास को दे दूँगी कि बच्चे आएँ तो उनको आप खिला दीजिएगा। मैं यहाँ पे निकाल रही थी अपना ड्रेस, जो कि मैं ना लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था। जब हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेट की थी तो हम लोग गए थे सफ़ाए पे, जहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, सेल लगी हुई थी। वहाँ से मैं लेकर आई थी ये खदर का ड्रेस, बहुत ही मुझे प्यारा लगा था। मुझे ना ऐसे ब्राइट कलर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइट कलर्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ना माइयाँ माइयाँ पहनती हैं औरतें। खैर, मैं ये कलर्स लेकर आई थी। आप मुझे बताइएगा कि कमेंट में कि मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लगा है। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा था। और अभी मैं सोच रही थी इसको ले जाऊँ, उसके साथ लेसिस ले आऊँ और दुपट्टा भी मैं आज टाइम से पिको करवा लूँ, क्योंकि हमेशा जब मेरा ड्रेस सिल कर आता है और जिस दिन मैंने पहनना होता है ना उस दिन मुझे याद आता है कि मैंने तो दुपट्टा पिको करवाया ही नहीं। खैर, अभी हम लोग निकल रहे हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी की वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है क्योंकि ना नाक से ऐसा लगता है सर्दी अंदर जा रही है और वो दिमाग को जाती है बिल्कुल ना। तो आज मैं फेस कवर करके जा रही थी ताकि सर्दी से इंसान बच सके। सबसे पहले आगे हम लोग मेन रोड पे, हमने सोचा यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए फ्रूट्स ले लेते हैं। फ्रूट्स यहाँ पर ले रहे थे तो यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई। खैर, पुलिस आई तो मामला रफा दफा करवाया उन्होंने।
फल लेने के बाद हम लोग आ गए थे साथ बेकरी में, क्योंकि बेकरी से हम लोगों को चाहिए थी ब्रेड, अंडे वगैरह, ये सब चीज़ें लेनी थी। हस्बैंड ने योगर्ट लेना होता है, तो मैंने साथ कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिए थे। तो अभी वही सब चीज़ें रखवा के हम लोग बिलिंग करवा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे। हस्बैंड ने कहा जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, जो जो चीज़ें तुमने लेनी है वो लेकर फिर हम घर को निकलते हैं। वहाँ से बाहर निकले तो यहाँ आलू लगे हुए थे 50 रुपये किलो, तो वो हमने ले लिए 2 किलो। ये छोटा सा बच्चा बेचारा सर्दी में बैठा हुआ था, मुझे बड़ी फील हो रहा था उसको देख कर ना। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आए तो यहाँ पर ये शॉप है, यहाँ पे मोस्टली हम लोग आते हैं। यहाँ पर आपके घर के हवाले से किचन और दूसरे वाले से हर चीज़ मौजूद है। तो हमें जब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि ईज़िली यहाँ पर मिल जाती हैं। आपके घर के लिहाज से ना हर चीज़ यहाँ मौजूद है। तो मैंने चाय वाली पौनी लेनी थी, वो ली, साथ एक साबुनदानी ले ली, छुरी चाहिए थी मुझे, और साथ एक स्पैचुला चाहिए था। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें चाहिए थी। तो अभी हम ये लोग ये ले ही रहे थे, तो आगे हस्बैंड ने कहा इनके पास प्लास्टिक्स भी पड़े हुए हैं। मुझे ना प्लास्टिक शीट्स चाहिए थी अपने बड़े टेबल के लिए और एक ड्रेसिंग टेबल के लिए ना, दोनों बहुत ख़राब हो रही थी, तो मैंने सोचा चेंज कर लूँ। तो हस्बैंड ने बोला अपने बाज़ार के अंदर जाके जो लेनी है, बेहतर ये यहाँ पे मिल रही हैं तो यहीं से ले लो। तो ये इनके पास शीट्स थी, ये थी 450 की गज़। गज़ में वो दे रहे थे 3 बाई 5 फुट में ना। और साथ मैंने ये टेबल के लिए ली थी ब्लू शीट, और ये वाली मैंने ड्रेसिंग टेबल के लिए ली थी। उसके बाद यहाँ पर ना कॉस्मेटिक का सामान भी पड़ा हुआ था, तो मुझे हेयर कैच और पिन्स वगैरह चाहिए थी, तो वो भी मैंने लगे हाथ पकड़ ली। मैंने कहा सब चीज़ें एक साथ इनकी बिलिंग करवा लेते हैं। तो यहाँ से हमने काफ़ी सामान यहाँ से ग्रोसरी कर ली। उसके बाद दूध लेना था। हस्बैंड जब दूध वाली शॉप में गए ना, तो सामने समोसे पकौड़े वाली दुकान है, और इनके पास इतना रश होता है ना, इनके समोसे इतने फेमस हैं कि लोग यहीं पे लेके भी जाते हैं, यहाँ बैठ के भी खाते हैं। और आप देख सकते हैं इतना रश है, तो मैं पीछे चुप करके खड़ी हुई थी। तो हस्बैंड आए, फिर मेरे पास कह रहे थे तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम हटो मैं तुम्हें लेकर देता हूँ। तो उन्होंने फिर समोसे लेके दिए। फिर हम आगे बाज़ार के अंदर, क्योंकि अभी हम वहाँ से वापसी जाने लगे तो मुझे याद आया, ओहो मैं तो अपना ड्रेस लाई हुई थी जिसके साथ मैंने लेसेस मैच करनी थी, तो वो भी लेनी है। तो हस्बैंड कह रहे थे सामान इतना ज़्यादा हो गया, मुझसे बाइक हैंडल करनी मुश्किल हो रही है, तो जो अब काम करना है ना जल्दी जल्दी से कर लो। खैर फिर मैं यहाँ पर आई, तो उसके बाद मैंने भाई से बोला कि मुझे लेसेस दिखा दे, क्योंकि दुपट्टा सारा नेवी ब्लू कलर का है, तो मैं सोचती थी इसके साथ पाइपिंग और लेसेस भी ब्लू कलर की ही लगवाऊँ, जो कि बहुत प्यारी लगेंगी। आप देख सकते हैं कितना उठ रहा है सूट ना ब्लू कलर के लेसेस के साथ। तो मैंने कहा इसी के साथ ले लेती हूँ ट्राउज़र के लिए और बाजू के लिए जो भी मैंने लेसेस लेनी है। तो भाई यहीं पे मैंने लेके यहीं फ़ाइनल कर ली थी। दुपट्टा मेरा अभी भी पीको नहीं हो सका। जाते जाते मुझे एकदम से फिर से याद आया, मैंने कहा हस्बैंड माइंड करेंगे, लेकिन मैंने कहा लास्ट वीक हमने दी थी रफ़ू करने के लिए मेरी एक शर्ट है, तो वो अभी तक हमने नहीं ली है, क्योंकि भाई ने बोला था आप लास्ट वीक ले जाइएगा। तो वो अब ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गई ना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे दिए हुए, तो बड़ी मुश्किल हुई थी उनको शर्ट ढूंढने की। तो फाइनली शर्ट मिल गई, वो हमने ली और आगे आए। यहाँ पर हमने ली सॉक्स, क्योंकि बच्चों के लिए मेरे मुताबिक जितनी सॉक्स लो कम है, क्योंकि मेरे बच्चे जब सॉक्स उतारते हैं ना, वो ऐसे घुमा घुमा के फेंकते हैं ना कि उनकी एक आधी सॉक्स गुम जाती हैं, और कहाँ जाती हैं फिर मुझे कभी भी नहीं मिलती। तो मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए सॉक्स लेकर रखूँ सर्दियों में। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ मेडिकल फार्मेसी में। मुझे CSE की अपनी वो टैबलेट्स चाहिए थी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मैं ना वो डेली बेसिस पे पी लेती हूँ, और वैसे भी कहते हैं लेडीज़ के लिए अच्छी होती हैं, आपको पीनी चाहिए। तो हस्बैंड मेरे गए थे यहाँ CSE लेने के लिए। उसके बाद अब घर आ गए हैं। घर आके जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है वो ये सारा सामान समेटने का। तो ये थी मेरी अजरक की शर्ट जिसको मैंने रफ़ू करने के लिए दिया हुआ था। अब ये सारा सामान समेटना था। मेरे माइंड में ये चल रहा था सामान यहीं पड़ा रहे, मैं पहले समोसे खा लूँ, क्योंकि मुझे एक तो भूख लग रही थी, दूसरा मुझे पसंद बहुत है। लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले सामान समेटते हैं उसके बाद कुछ खाएँगे। तो यहाँ पर मैंने समोसे साइड पे किए थोड़े से चखने के बाद, और पहले मैंने सोचा कि सामान सारा समेटते हैं, इसको मिनट में गायब करते हैं, और फिर देखते हैं कि बाकी आके क्या काम करना है। सामान सारा समेट लिया था। फिर मैंने अचानक से टाइम देखा, मैंने कहा ओहो बच्चों के फ्राइज़ का टाइम हो चुका है। मैंने जल्दी से आलू कट करके रखी है, और साथ साथ मैंने लगे हाथ गैस आ रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ना दूध भी बॉयल कर लेते हैं। दूध बॉयल हो चुका है, साथ फ्राइज़ के लिए ऑयल भी रखा जा चुका है, साथ साथ मैं समोसे खा रही हूँ मज़ेदार से। बैठकर खाना कहाँ हमारे नसीब में है। जो माएँ होती हैं ना, वो ऐसे ही चलते फिरते ठंडे खाने खाती हैं। खैर क्या करें, मजबूरी है, ये सब काम तो साथ साथ चलते हैं। तो जैसे ही मैंने फ़्राइज़ डाली, आग गुल हो गई, तो मैंने जल्दी से सिलेंडर मंगवाया, और इसके ऊपर मैंने फ़्राइज़ बनने के लिए रखी हैं, और मेरी यहाँ पे बस हो चुकी है। इतना ही व्लॉग था। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर कर दें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो देख के प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।